पेरेगिस्तान तक हमारे हौसले अडिग हैं। हमारा हर कदम प्रतिज्ञा है हिफाजत की। हर अभियान एक सबूत हमारे जज्बे का। शांति काल में हम निर्माता हैं, संकट में हम ढाल। युद्ध में हम विजेता हैं, रण में हम काल। The Department of Financial Services has been at the forefront of comprehensive financial reforms which have brought about a transformative shift in India's banking and financial sectors. Building on the legacy of reforms like the Enhanced Access and Service Excellence Reform Agenda, the department has focused on critical areas such as risk assessment, non-performing asset management, financial inclusion, customer service and digital transformation. The department's efforts in tackling NPAs have contributed significantly to the overall health of the banking sector, especially the public sector banks, which have emerged stronger and more resilient. वर्तमान में इस राष्ट्रीय समर स्मारक का प्रशासकीय दायित्व एयर वाइस मार्शल मनीष बी पटेल और स्मारक के निदेशक कर्नल आर के आनंद की कुशल हाथों में है। राष्ट्रीय समर स्मारक की परम योद्धा स्थल भी यहाँ सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से अलंकृत 21 रणबालकों की शौर्य गाथाएं उनकी प्रतिमाओं के साथ स्थापित है। हमारी बाईं तरफ हैदराबाद और ग्रेडियर रेजिमेंटल सेंटर के संगीतकार शामिल हैं और आज कर्तव्य पथ पर पहली बार नारी शक्ति को उजागर करती पीएम श्री स्कूल झारखंड के गर्ल्स बैंड का दस्ता अपनी गौरवशाली उपस्थिति से शोभा बढ़ाते हुए। और अब आगमन हो रहा है भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। उनका काफिला सलामी मंच की तरफ बढ़ता हुआ। राष्ट्र के हित कर चले सब कुछ हमन तुमको नमन है। विजय के उद्घोष गीता के कथन तुमको नमन है नमन उस देहरी को जिस पे तुम खेले कन्हैया। घर तुम्हारे परम तप की राजधानी हो गए हैं, जो धरा पर गिर पड़े और आसमानी हो गए हैं। राष्ट्रीय समर स्मारक पर कृतज्ञ राष्ट्र की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का काफिला सलामी मंच की तरफ बढ़ता हुआ। फिजाओं में घुलती अद्भुत उमंग प्रतीक दुनिया के विशालतम लोकतंत्र के सर्वजनप्रिय प्रधानमंत्री के आगमन का। और उधर आप देख सकते हैं माननीय राष्ट्रपति जी का काफिला उनके अंगरक्षकों के साथ आगे बढ़ता हुआ। भारतीय सेना की वरिष्ठतम रेजिमेंट में अग्रणी प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड 1773 में स्थापित इस रेजिमेंट का इतिहास 250 वर्षों से ज्यादा पुराना है। और इसी बीच माननीय प्रधानमंत्री का आगमन हो चुका है। समय नदी की बाढ़ की जिसमें सब बह जाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं इतिहास बनाया करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत देश के माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी द्वारा। और अब माननीय प्रधानमंत्री वहां उपस्थित रक्षा राज्य मंत्री, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्ष,
तथा रक्षा सचिव से मिलते हुए विशाल जन सैलाब आतुर है अपने प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए, इस अनुभूति को अपने मन मस्तिष्क में बसाने के लिए। दर्शक दीर्घा में उपस्थित अतिथिगण, जैसा कि आप सभी जानते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जनभागीदारी के नए प्रयाण में देश को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। ये कर रहा है और इसी बीच माननीय प्रधानमंत्री ये कर रहा है दर्शक दीर्घा में सभी का अभिवादन स्वीकारते हुए और उधर माननीय राष्ट्रपति जी का काफिला आगे बढ़ता हुआ पारंपरिक पद्धति के दाहिने और रेजिमेंट के कमांडेंट कर्नल अमित वेरवाल अपने घोड़े तोपों की सलामी दी जाएगी। कर्तव्य पथ पर आज भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट शुभ राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। कर्तव्य पथ पर आज लेफ्टिनेंट कमांडर सनिल उमेश पारुलेकर एवं मेजर अवनीश छेत्री माननीय राष्ट्रपति महोदय की एडीसी के पद पर तैनात हैं। जल्द ही राष्ट्रपति अंगरक्षक के कमांडेंट द्वारा राष्ट्रीय सलामी की कमान दी जाएगी। इसके साथ ही राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा, राष्ट्रगान की धुन बजाई जाएगी और 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। आप सभी से इस दौरान अनुरोध कि आप सब अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं एवं वर्दीधारी सैल्यूट करें। On the auspicious occasion of Republic Day, 21 gun salute is the highest military honor presented to the national flag from the Kartavya Path. All are requested to please rise at this moment, and those in uniform are requested to salute. खड़े होना है हाँ कितनी अच्छी आवाज आ रही है। और अब माननीय राष्ट्रपति जी के अंगरक्षक यहाँ से प्रस्थान करते हुए इनका पुनः आगमन होगा कार्यक्रम के समापन पर। Ladies and gentlemen, heralding the grand spectacle of the Republic Day Parade 2025, the air comes alive with a symphony of 300 artists, a magnificent blend of India's soul and spirit. This unique ensemble, created by Ministry of Culture, features a vibrant mix of indigenous wind and percussion instruments, resonating with the melody, rhythm, and spirit of a billion Indian hearts. Each note is a tribute to our unity in diversity.
76वें गणतंत्र दिवस परेड का नेतृत्व करते हुए जिप्सी पर सधे हुए सैन्य अंदाज में सवार सलामी मंच की ओर अग्रसर आज की परेड के परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार, विशिष्ट सेवा मेडल, जनरल ऑफिसर कमांडिंग हेडक्वार्टर्स दिल्ली एरिया। जनरल भवनीश दूसरी पीढ़ी के अधिकारी हैं। 16 दिसंबर 1979 को 3rd बटालियन दी पैराशूट रेजिमेंट में कमीशन प्राप्त किया। हाई ऑल्टीट्यूड एरिया, पूर्वोत्तर में आतंकवाद ग्रस्त एरिया और सियाचिन जैसे दुर्गम स्थानों का अनुभव। आपने 5 कुमाऊं रेजिमेंट जैसी विख्यात पलटन को कमांड करने का गौरव हासिल किया और एक माउंटेन ब्रिगेड तथा एक इन्फेंट्री डिवीजन को भी कमांड किया। सैन्य सचिव शाखा, सेनाध्यक्ष सचिवालय, शिकायत सलाहकार बोर्ड, एक माउंटेन डिवीजन में कर्नल जनरल स्टाफ, कोर हेडक्वार्टर में ब्रिगेडियर जनरल स्टाफ जैसे प्रतिष्ठित स्टाफ ऑफिसर अपॉइंटमेंट्स और इन्फेंट्री स्कूल तथा CIJW में इंस्ट्रक्टर रह चुके हैं। कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर में ट्रेनिंग बटालियन कमांडर रहने के अलावा आप अफगानिस्तान में विदेशी मिशन में भी नियुक्त थे। DSSC हायर कमांड और NDC के पूर्व छात्र हैं और यूनाइटेड किंगडम से आपने आर्मी स्कूल ऑफ एमिनिशन से कोर्स किया है। 1 नवंबर 2023 से आप जनरल ऑफिसर कमांडिंग दिल्ली एरिया का पदभार संभाल रहे हैं। सलामी मंच से राष्ट्रपति को एक सम्मानजनक सैल्यूट देंगे। दृष्टि स्थिर, मुद्रा अडिग और यह दृश्य राष्ट्रभक्ति और देश की गर्व की पराकाष्ठा बनता हुआ। Following the parade commander is the parade second in Syria and Israel, student of Technical Staff Officers Course, Higher Air Command Course at NDC Nairobi, a proud recipient of the Army Commanders and Chief of Army Staff Commendations, as also the Vishisht Seva Medal. The General Officer assumed appointment of Chief of Staff Headquarters, Delhi area on 4th of November 2023. आप दिखाओ, आप इसको दिखाओ, दीदी को दिखाओ। मिसाइल है। साहस से है चित विकसित इनका, विशाल वक्ष से शोभित तरुणाई। भारत माँ की ललकार सुन हुए तक बुलंदियां, गर्वित हम सबको किया वंदन आपको हमारा। और ये आपके सामने देवियार सजनों सर्वोच्च बहादुरी पुरस्कार परमवीर चक्र एवं अशोक चक्र से सम्मानित विजेता सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव, परमवीर चक्र सेवानिवृत्त सूबेदार मेजर संजय कुमार, परमवीर चक्र सेना जम्मू एवं कश्मीर राइफल। The name Chanka Lokananta, ladies and gentlemen, carries a profound meaning. Chanka originates from Sanskrit, meaning trumpet, while Lokananta means heavenly sound. The band comprises of several musical instruments, including snare drums, tenor drums, bass drums, trombones, trumpets, flutes, and metallophones for that distinct metallic sound where our hearts reside. विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के उत्सव पर कर्तव्य पथ की गरिमा को अपने कदमों से सम्मानित करता इंडोनेशिया की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का संयुक्त मार्चिंग दस्ता भिन्निका तुंगल इका यानी विविधता में एकता की भावना का परिचायक है। भारत और इंडोनेशिया के पौराणिक काल से चले आ रहे अटूट बंधन, साझी संस्कृति और परंपरा का प्रतीक यह मार्चिंग दस्ता रामायण की गाथाएं छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप जैसे योद्धाओं की याद दिलाता पहला मार्चिंग दस्ता 61 कैवलरी के घुड़सवार योद्धाओं का कमान लेफ्टिनेंट आहान कुमार के सशक्त हाथों दुनिया की एकमात्र सक्रिय घुड़सवार रेजिमेंट जिसने 1918 और आज देश के गणतंत्र की शान में आयोजित समारोह के अवसर पर मैकेनाइज्ड दस्तों का नेतृत्व करता मुख्य युद्धक टैंक T-90 भीष्म नेतृत्व 74 आर्मर्ड रेजिमेंट के कैप्टन नवजोत सिंह 4 किलोमीटर तक है। ये रात के समय में भी ऑपरेशन के लिए सक्षम है एवं भारतीय सेना की क्षमता का अद्वितीय उदाहरण है।
also called as Nandi Ghosh, signifying the chariot of Lord Jagannath, symbolizing strength and valor. It is led by Major Radhika Sen. We also see the quick reaction force vehicle medium, also called Tirupurantak, signifying the chariot of Lord Shiva, exemplifying invincibility and unparalleled strength. It is led by Major Shishi Sharma. पहरेदार हिमालय के हम झोंके हैं तूफान के, यहाँ सुनकर गरज हमारी सीने फट जाते चट्टान। मैकेनाइज्ड कॉलम्स के क्रम में कैप्टन सूरज सिंह के सशक्त नेतृत्व में अगला दस्ता 344 मिसाइल रेजिमेंट की सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल 400 किलोमीटर की मारक क्षमता के साथ दुश्मन के खेमे में खलबली मचाने वाली विनाशकारी मिसाइल 344 मिसाइल रेजिमेंट एक ऐसी युवा रेजिमेंट जिसकी स्थापना के अल्प समय में कई उपलब्धियां अपने नाम की। आदर्श वाक्य सबसे आगे सबसे तेज। इसके बाद कर्तव्य पथ पर लेफ्टिनेंट तुषार तोमर के नेतृत्व में 301 रॉकेट रेजिमेंट से पिनाका मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम की टुकड़ी स्वदेशी रूप से विकसित और भगवान शिव के पौराणिक धनुष के नाम पर पिनाका अपार विनाशकारी शक्ति और लंबी दूरी की सटीकता का उदाहरण है। आदर्श वाक्य वीरावेल वेट्रीवेल विजयी भाला साहसी भाला। Next in the mechanized column is the formidable VM-21 Agniban, a 122mm multi-barrel rocket launcher that has been a crucial part of Indian artillery. Leading this impressive display is Captain Manoj Chonial of the 213 Rocket Regiment. During the 99 Kargil War, this Agniban proved its ability by delivering a salvo of 40 rockets in just 20 seconds and played a key role in neutralizing enemy positions on high altitude ridges. Approaching the saluting dais next is the equipment of DGIS. The battlefield surveillance system, the latest state-of-the-art integrated surveillance system in the armory of the Indian Army. Indigenously developed by the Indian Army and Bharat Electronics Limited, the BSS has the ability to integrate all ground-based and aerial-based sensors on a common grid. BSS planes of 134 SATA Regiment, commanded by Lieutenant Colonel Shrutika Datta of DGIS, BSS Mountains, commanded by Major Vikas of 621 SATA Battery. Cutting-edge analytics makes the new BSS a force multiplier ready to be exploited. पत्थरों को ठोकर से उड़ा दूं, चट्टान आए राह में तो सीने से हटा दूं। आए अगर कोई बाधा तो बढ़कर मैं करूं मुकाबला। आग बनकर मैं आंधियों के पंख जला। मैं हूँ 10 मीटर शॉर्ट स्पैन ब्रिज, पूर्ण रूप से स्वदेशी, तेजी से तैनाती के लिए डिजाइन। ये ब्रिजिंग सिस्टम सेना की नदियों और नालों जैसी बाधाओं को पार करने में सक्षम है। 9.5 मीटर तक के अंतराल को कम करने एवं 70 टन के टैंक का वजन उठाने में सक्षम है। यह ब्रिजिंग सिस्टम 10 मिनट में तैनात किया जा सकता है। नेतृत्व 9th Rapid Engineer Regiment के मेजर P. जॉन अब्राहम और 234 आमद इंजीनियर रेजिमेंट के कैप्टन जगजीत सिंह द्वारा 9th Rapid का आदर्श वाक्य 9 आपके लिए है और इसका कोई मुकाबला नहीं। Next we witness the impressive Akash weapon system commanded by Lieutenant Himanshu Singh Chauhan from the 27th Air Defence Missile Regiment and Captain Sharmishta Dutt of 50 Light Air Defence. The successful development and induction of the Akash weapon system signifies a major leap towards self-reliance in defence production in line with the Make in India initiative envisioned by our Prime Minister. The regiment upholds the motto of the Army Air Defence, Akash hai Shatru Rahi, which translates to defeat the enemy in the sky, highlighting its critical role in safeguarding the India's airspace. This advanced system has already been inducted into both the Indian Air Force and the Indian Army, strengthening our defence capabilities. The Akash weapon system is India's first indigenously developed air defence system capable of firing short-range surface-to-air missiles to neutralize the enemy aerial platform. With an impressive surveillance range of up to 150 kilometers, it can engage hostile area targets as far as 25 kilometers. देश की रक्षा आत्मनिर्भरता की सशक्त तस्वीर कर्तव्य पथ पर गेट के मैकेनाइज्ड दस्तों के बाद
अब भारतीय सेना के शूरवीर अपने सैन्य अनुशासन एवं प्रतिबद्धता का जलवा कर्तव्य पथ पर बिखेरने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इनका अंदाज दुनिया से निराला है। जिन खतरों से डर जाते हैं लोग, उन्हें इन्हीं खतरों ने पाला है। कैप्टन रविंद्र भारद्वाज के नेतृत्व में सलामी मंच की ओर अग्रसर पहला गौरवशाली मार्चिंग दस्ता ब्रिगेड ऑफ द गार्ड लाल रंग की वर्दी कर्तव्य पथ पर सूरज की लालिमा बिखेरते हुए आजादी से पहले और बाद कई संघर्षों में योगदान, 2 परमवीर चक्र, 3 अशोक चक्र, 1 पद्म के अलावा कई सम्मान से अलंकृत। आदर्श वाक्य पहला हमेशा पहला, युद्ध घोष करुणा हो बोल प्यारे। The power of a military band lies not just in its exemplary music, but in its ability to rally hearts and embolden spirits. Now, displaying some exemplary military music, we have the combined military band of Mechanized Infantry Centre and School, Punjab Regimental Centre and Rajput Regimental Centre, comprising of 73 musicians. The band is led by Subedar Major Rajendra Singh of Punjab Regimental Centre and assisted by Subedar Major Shantaram Badkar of Mechanized Centre and School, Subedar Major Sanjeev Kumar of Punjab Regimental Centre and Lance Subedar Lakshman Singh of Rajput Regimental Centre. The band is playing the act tune of Samvidhan. भारतीय सेना के शान और मान से आगे बढ़ता यह दस्ता जाट रेजिमेंट का 200 वर्षों के गौरवशाली इतिहास की साक्षी जाट रेजिमेंट के इस दस्ते की कमान कैप्टन अजय सिंह गरसा के हाथों में। रेजिमेंट को 5 युद्ध सम्मान, 3 अशोक चक्र, 8 महावीर चक्र, 13 कीर्ति चक्र, 39 वीरता चक्र, 57 शौर्य चक्र सहित अन्य कई सम्मान प्राप्त। आदर्श विभाग, संगठन एवं वीरता, युद्ध घोष जाट बलवान, जय भगवान। Stepping forward in perfect harmony, the Garhwal Rifles, led by Lieutenant Rohit Lakshman Kudache. The Garhwal Rifle is one of the most illustrious and decorated infantry regiment of the Indian Army. The Jawans of the Garhwal Rifles hail from 7 districts of the Garhwal region. The regiment has rendered loyal and sterling service ever since its inception. The regiment took active part in both World Wars and was bestowed with a sizable number of battle honors, including 3 Victoria Crosses. Motto: Yuddhe Krit Nishchaya, war cry Badri Vishal Lal ki jai. चले हम सक्षम सेनानी, सीना ताने, वाद्य यंत्र बजाते, पांव बढ़ाते, मन मुस्काते, गीत गाते। जी हाँ, आपके सामने देवी और सज्जनों, बड़ी शान से वाद्य यंत्रों के माध्यम से कदम कदम बढ़ाए जाती जोशीली धुन से उत्साह का समंदर कर्तव्य पथ पर बिखेरते हुए सिखलाई रेजिमेंटल सेंटर, बिहार रेजिमेंटल सेंटर, लद्दाख स्काउट रेजिमेंटल सेंटर के जांबाजों का संयुक्त बैंड दस्ता, नेतृत्व सूबेदार ऑनरी कैप्टन कृष्ण बहादुर छेत्री, नायब सूबेदार जतेंद्र सिंह, सूबेदार अरुण कुमार एवं सूबेदार सेरिंग। The next contingent is the Mahar Regiment, led by Captain Aman Kumar Singh. It was formed on 1st October 1941 by the efforts of Dr. Bhimrao Ambedkar. The Mahar Regiment has been honored with 12 theatre honors and 9 battle honors, bearing testimony to the peak performance. The motto of the regiment is Yash Siddhi and the war cry is Bolo Hindustan Ki Jai. न कोई थकान न किसी डर का आभास, बस अपने कर्तव्य और निष्ठा में अपार विश्वास। वो हर गहरी खाई और ऊंची ऊंचाई में सहज हैं, देश की माटी में तिरंगे के रंगों की आस्था कहती है। कर्तव्य पथ पर जम्मू एवं कश्मीर राइफल्स की टुकड़ी बड़े शान से आगे बढ़ रही है। दस्ते का नेतृत्व जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स की 18वीं बटालियन मेजर विक्रमजीत सिंह के हाथों में। यह रेजिमेंट डोगरा राज्य के महाराजा गुलाब सिंह रेजिमेंट का आदर्श वाक्य सशस्त्र रणवीरता, युद्ध घोष दुर्गा माता की जय है। A military band does not just play music, it tells the story of times of courage, honor and valor, stepping forward in perfect synchronization with melody and power of military music. We have the combined military band of 14 Gorkha Training Center, Artillery Center Nasik and 3 Electronics and Mechanical Engineering Center, comprising of 73 musicians. The band is led by Subedar Major M. Chandradat of 3 EME Center and assisted by Lance Subedar Santa Bahadur Guru.
पगड़ी देखो मम्मी, इनके ऊपर की पगड़ी देखो। सारे तो लग रहा है ऐसे लाइन में आ रही है। To its tune is marching the naval contingent of 144 squad. Immaculate personnel marching shoulder to shoulder on the historic River, symbolizing India's combat strength, incredible capabilities and future-ready force. The contingent is led by Lieutenant Commander Sahil Ahluwalia as Contingent Commander and Lieutenant Commander Indresh Chaudhary, Lieutenant Commander Kajal and Lieutenant Vijay as Lieutenant Commander. Destroyers INS Surat, frigate INS Nilgiri और पनडुब्बी INS वाक्षी शामिल हैं, जिन्हें हाल ही में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 15 जनवरी को राष्ट्र को समर्पित किया गया। शक्तिशाली युद्धपोत न केवल स्वदेशी युद्धपोत और फ्लाइंग ऑफिसर अभिनव गोरसी कर्तव्य पथ पर नीली वर्दी वालों का यह दल बड़ी शान से आगे बढ़ता हुआ खड़ी हो जाए। ये धरा, ये गगन, ये पर्वत, ये सागर, हर कोने में गूंजता है उनकी कसम का आकर। हर तिरंगे की लहर में उनकी सांस चलती है, हर सुबह उनकी प्रतिज्ञा। कर्तव्य पथ पर समर्थ भारत सक्षम सेना की ओजस्विता का संचार करती हुई डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स की भारत के सशस्त्र बलों, थल सेना, वायुसेना और नौसेना के अभूतपूर्व समन्वय यानी अवधारणा को दर्शाती राष्ट्र की सैन्य शक्ति का जय घोष है। प्रारंभिक भाग में एक जॉइंट ऑपरेशन टीम के साथ झांसी का मजाक स्वदेशी रक्षा चाहे समंदरों की गहराई हो, धरतियों की चुनौतियां या आसमान की ऊंचाई। समुद्र की लहरों पर गरजते Following the marching contingent, the staff of the led by security interceptor boats that one light helicopter also defected. साइंटिस्ट जी और उप परियोजना निदेशक श्री जी रवि कुमार साइंटिस्ट जी कर रहे हैं। Marching smartly with impeccable precision next to the contingent of gallant soldiers of the Assam Rifles, this magnificent force actually called the Sentinels of the Northeast have always been the first responders and led by Warrant Officer Jaimin Guru, motto Kartavyam Sarvottam, war cry Durga Mata Ki Jai. कर्तव्य पथ पर चलती छाया तप्त चरणों की इस बैंड दस्ते में 51 पुरुष सैन्य कर्मियों एवं 49 महिला सैन्य कर्मियों की उपस्थिति देखी जा सकती है। मधुर विनय कहता हुआ बर्फ के ढके पहाड़ों में जहां सांसें ठहर जाती हैं, जहां हर एक कदम एक संघर्ष है, हर लम्हा परीक्षा है, वहां भी वो योद्धा अड़े खड़े रहते हैं आपके लिए, हमारे लिए हर दर्द को सहते हैं। और इस बैंड के ठीक पीछे कमांड असिस्टेंट कमांडेंट ऐश्वर्या जॉय एम के सुदृढ़ हाथों में और इसके साथ हैं सब इंस्पेक्टर प्रज्ञा शर्मा, सब इंस्पेक्टर नरनी दुबे, सब इंस्पेक्टर दीपिका। भारत विश्व में पहला ऐसा बल है जिसने महिला We have the glistening and of railway protection.
कांस्टेबल भाग ले रहे हैं। दिल्ली पुलिस का महिला बैंड दस्ता दिल्ली पुलिस गीत की मधुर धुन पर कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हुए न्याय। और ये देखिए राजस्थान की शान, वाह वाह, क्या बात, क्या चाल, क्या अंदाज, नजर ना लगे किसी की। ये है सीमा सुरक्षा बल के भरोसेमंद साथी, जिनको रेगिस्तान का जहाज का जोर है। हमारी धड़कनों में बादलों का शोर है, हमारे हाथों में वतन की बागडोर है। ना बच के जा सकेंगे जिनके दिल में चोर है। और अब ऊंट सवार दस्ते के ठीक पीछे दुनिया में अपनी तरह का एकमात्र सीमा सुरक्षा बल का वाक्य जीवन पर्यंत कर्तव्य। ऐसी बनी हुई गुजरात में बहुत बड़ी, इसके अंदर जाते हैं ऊपर से देखते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। पीछे सशक्त कदमों से मंच की तरफ बढ़ता हुआ नेशनल कैडेट कोर का संयुक्त बैंड, नेतृत्व सिंधिया स्कूल ग्वालियर के बैंड मास्टर कैडेट अंडर ऑफिसर मदेश अशोक और बिरला बालिका विद्यापीठ पिलानी की कैडेट अंकिता कुमार। वही एनसीसी के सभी 17 निदेशालयों से चुना गया है। एनसीसी देश के युवाओं की प्रतिभा को तराश कर जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए संकल्पबद्ध युवा जो विकसित भारत के सपने को साकार करने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। Volunteers, the scheme now has more than 39 lakh volunteers spread across the country. The NSS movement, a silent revolution in constructive community work. It has made significant contributions in the field of literacy, environment. इस दस्ते में 94 संगीतकार शामिल हैं। Now coming up, the line of beautiful tableaus highlighting the theme स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास. First up, the tableau by the Ministry of Social Justice and Empowerment highlights the contribution of the foundation of the nation's legacy. Tableau features the removal, the Ashoka Pillar and the अधिकारों का देता साथ निभाए हर इंसान। संविधान देश का ये अभिमान, समानता का सबक सिखाए। इसमें कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल को भी दर्शाया गया है, जहां भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया। हर की भूमि जय जय हरियाणा उज्जवल। Featuring Sarai Art. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की झांकी महिला नेतृत्व द्वारा विकास और विकसित भारत 2047 में महिलाओं की भूमिका को दर्शाते हुए। पढ़ाती लिखाती बीमारी से बचाती कुपोषण को बाहर का रास्ता। हम देख रहे हैं गुजरात के आनंदपुर से एकता नगर तक विरासत की विकास के विषय पर एक हम उत्तर है कैसे गुजरात ने अपनी विरासत को विकास के से लेकर 21 चमत्कार और सरकार 150 की जयंती पर सबसे
नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की झांकी, नवीन भारत ग्रामीण विकास मंत्रालय की, जिसमें शिक्षा के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को रेखांकित किया गया है। शंखनाद से अर्थव्यवस्था का श्रद्धा व शक्ति का प्रमाण, आज कर्तव्य पथ पे गूंजा उत्तर प्रदेश का गुणगान। भारत की बेहतर अर्थव्यवस्था को दर्शा रहा है। झांकी में जटिल रूप से डिजाइन पोटली धन समृद्धि और भारत की सांस्कृतिक विरासत को दर्शा रहा है। झांकी में एटीएम का प्रयोग करती महिला देश में बैंकिंग सेवाओं के विस्तार से देश के प्रत्येक वर्ग के लिए वित्तीय पहुंच में सुधार को दर्शा रही है। डिजिटल पेमेंट का है दौर, बैंकिंग सेवा हर गली पहुंची, सुनहरा सिक्के की खनक सुनाए, तू ही मंगला घर घर की है जान, बारंबार तुझे प्रणाम, गौ मैया तुझे प्रणाम। दूध दही और माखन, अमृत काल में अमृत घर आंगन, हर योग में संयोग में माँ को ही आती काम, नंदनी श्यामा तुझे प्रणाम। और कर्तव्य पथ पर अगली झांकी त्रिपुरा राज्य की, शाश्वत श्रद्धांजलि। The tableau of the Union Territory of Dadra and Nagar Haveli and Daman. क्योंकि विरासत के नाम पर न हम विकास को दरकिनार करते हैं, न ही विकास की दौड़ में हम विरासत को पीछे छोड़ते हैं। साथ है हमारे युवाओं की असीमित ऊर्जा और नारी शक्ति का अखंड योगदान। लेते हैं हम प्रेरणा हमारी अद्वितीय लोक कलाओं से, करते हैं असीम सम्मान हमारी जनजाति संस्कृतियों का। तभी तो हम ही नहीं, विश्व सारा कहता है जय की जय जय भारतम, जय की जय जय मम भारतम, मम भारतम, भारतम।
देखो देखा नहीं एकाग्रता प्रतिबद्धता से युक्त हुए तो आप ऐसा नजारा देखने जा रहे हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा देखो और खुशी बस शीघ्र ही आप सब कोर ऑफिसर्स के डेयरडेविल्स का स्तब्ध कर देने वाला प्रदर्शन देखने जा रहे हैं। हर मैदान फतेह कर भारत एशिया और इंडिया को वर्ल्ड रिकॉर्ड में सुनहरे अक्षरों से कर्तव्य पथ पर लेकर आने वाले हैं ये डेयरडेविल्स। और हाँ, आपको यहाँ बताना चाहेंगे कि नायक जयकिसान, नायक सनशाइन और नायक संकेत तीनों डेयरडेविल्स विजय चौक से इंडिया गेट तक एक ही मोटरसाइकिल पर 2 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए सबसे लंबे समय तक असिस्टेंट हेडस्टैंड स्टंट करने का रिकॉर्ड बना रहे हैं। और तो और चीफ वाइस कैप्टन प्रिंसिपल भारती दारा से राष्ट्रपति महोदय को रिकॉर्ड बना रहे हैं। और ये देखिए 115 डेयरडेविल्स के साथ का सैलाब लेकर आ गए हैं कैप्टन आशीष राणा, जिन्होंने प्रभावशाली से लूट दिखाने राष्ट्रपति महोदय को। वाह क्या बात है। और इन्हीं का ठीक पीछे बुलेट बेस से स्टंट करते हुए डेयरडेविल्स हृदय में धड़कती तेज वक्त के गजब का संतुलन बनाते हुए और अब ठीक नहीं आप देखेंगे कैप्टन प्रिंसिपल भारती को जो 12 फीट की लैडर के ऊपर से राष्ट्रपति महोदय को सैल्यूट करके रुकूंगी नहीं हूँ। The Apache, with its advanced fire control radar, night vision system, arsenal of Hellfire missiles and Hydra rockets, is a formidable force in the battlefield. These aircraft are equipped with state-of-the-art avionics and sensors, allowing them to operate in a variety of environment and weather conditions. Flying today, we have the Apaches from 137 Helicopter Squadron of the Indian Air Force, also known as the Vulcans. The formation leader today is Group Captain Praveen Sathi. Ladies and gentlemen, approaching the saluting days now, please turn your eyes towards the sky. The workforce of the Indian Air Force. Formation leader today is Wing Commander Pinaka Shokor, who has climbed the N-32 of 48 Squadron, and it is flanked by 2 Dornier aircraft of 41 Squadron, also known as the Otters. They are flying with the motto Samay Par Sahayata. Satluj, as the name suggests, is the formation symbolizing strength, resilience, and the wide control of these aircraft. Ladies and gentlemen, this Satluj formation. मिशन के संचालन से समुद्र में और समुद्र से खतरों को मुकाबला करने में सक्षम है। लेडीज एंड जेंटलमैन, सलामी मंच के ऊपर से गुजरता हुआ रक्षक फॉर्मेशन। From 11th Squadron, they will be flying in big formation. These aircraft are true marvel of modern aviation, symbolize the spirit of innovation. Ladies and gentlemen, on 3 days now, Arjun formation. Ladies and gentlemen, the Varna formation. And what a magnificent display exemplifying Akash Rati Prakta से करता हुआ और नभ को गुंजायमान करते हुए 24 स्क्वाड्रन के सुखोई 30 MKI हेवा नाभिक सज्जनों, आप देखेंगे इस विशालकाय जहाज को मंच के ऊपर से कृष्णिका का आकार बनाते हुए। भव्य गणतंत्र दिवस परेड का समापन करेगा। 101 स्क्वाड्रन का ये जहाज वर्टिकल चार्ली का अद्भुत करते हुए ऊंचाइयों के नए आयाम बनाती। आजादी की शताब्दी की ओर बढ़ता भारत अमृतकाल में विकसित भारत के सपनों को लेकर आगे बढ़ रहा है।
और इसी बीच प्रेसिडेंट बॉडी का सलामी मंच की ओर बढ़ते हुए हम आभारी हैं इंडोनेशिया के माननीय राष्ट्रपति श्री प्रबोवो सुबियांतो जी के, जिन्होंने इस साल के गणतंत्र समारोह की शोभा बढ़ाई। भारत और इंडोनेशिया रक्षा, समुद्री क्षेत्र, व्यापार, स्वास्थ्य सेवा जैसे अनेकों क्षेत्रों में व्यापक आदान